पूरे वर्ल्ड में सीज फायर की डिमांड उठ रही है गाजा और इजराइल के बीच। इजराइल जिसने कि 4 घंटे का ह्यूमैनिटेरियन पॉज देने का प्रॉमिस किया है, आई डोंट नो कब तक वो देंगे, लेकिन सीज फायर का उन्होंने कोई ऐसा प्रॉमिस अब तक नहीं किया। कभी ये सीज फायर की डिमांड आपने यमन के बारे में सुनी? सीज फायर अभी वहाँ नहीं हुआ है। 2014 से वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है शियाई और सुन्नी के नाम पर, जो कि बिल्कुल मेड अप है। इस कंट्री में ऐसा कोई शियाइट और सुन्नी का ऐसा कोई इशू नहीं है जिसके करके सिविल वॉर हो रही है। ये मेड अप सिविल वॉर है कंट्रोल की, जिसमें तकरीबन 3,77,000 के करीब इस वक्त लोग मारे जा चुके हैं। 1.5 लाख लोग उसमें वॉर के करके मारे जा चुके हैं और 2,77,000 के करीब कुपोषण या भूख से मर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर सहूलियतों का तकरीबन अंत हो चुका है। तो ये आंकड़े अगर आप देखें तो 3,77,000 से कहीं ऊपर जाते हैं। कहीं आपने सीज फायर की यह डिमांड यूरोप या अमेरिकन जैसी कंट्री में सुनी? कभी आपने यमन के लिए प्रोटेस्ट यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़, किसी भी सिटीज़, ये न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और सैक्रामेंटो, फिलाडेल्फिया, कहीं आपने ऐसा कोई प्रोटेस्ट देखा जहाँ पे यमन के लिए आवाज़ उठाई गई हो? एंड जो तशद्दुद भी है वो मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम पे किया गया है। कभी किसी भाई बहन ने आकर सड़कों पे कभी झंडे जलाए सऊदी अरेबिया के या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के? कभी किसी ने सिंपैथी दिखाई यमनियों की तरफ? नहीं। अभी भी सीज फायर वहाँ नहीं हुआ है और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब कंट्री है और गरीबों का एक ही सहारा है भाई, अल्लाह। और अल्लाह के सहारे उन्होंने उसको छोड़ा हुआ है। सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री ने अल्लाह का तो घर अपने घर में बना रखा है, उनको तो क्या अल्लाह कहेगा भाई। सिर्फ गरीब मार है, गरीबों की कोई आवाज़ नहीं है। और अन्याय के खिलाफ ये जो लोग बोलते हैं ना कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए, धर्म को रखिए साइड में। अब इन लोगों से आप बुला के पूछें कि आपने अपने ऊपर हो रहे अन्याय के अगेंस्ट कब आवाज़ उठाई है, और दुनिया से आप कैसे अपील करते हैं कि गाज़ा के लिए आके खड़े हों। गाज़ा की जंग एक अमीर कंट्री से है, एक अमीर कंट्री से और पावरफुल नेशन से, तभी दुनिया में सभी उनके आसपास इर्द गिर्द हैं, यमन की नहीं। और यमन की जंग अगर आप लोकेशन देखें उसकी, तो सऊदी अरेबिया को अरेबियन सी में पोर्ट चाहिए, उसके पास कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है जिसको वो लेने में कामयाब हो चुका है। यमन के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। साउथ यमन, जिसे कि डेमोक्रेटिक नेशनल यमन कहा जाता है। डेमोक्रेटिक, आपने कभी कोई इस्लामिक कंट्री सुनी डेमोक्रेटिक? कौन सी इस्लामिक कंट्री है मुझे बताइए। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो ना इस्लामिक है ना वो डेमोक्रेसी है, उनको छोड़ दीजिए साइड में। आप मुझे मिडिल ईस्ट में बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है इस्लामिक जो डेमोक्रेटिक है। उन्होंने उसे डेमोक्रेटिक बनाया ताकि उसका जो अंगूठा छाप है प्राइम मिनिस्टर है हादी, वो उन्हीं के कंट्रोल पे चले। और छोड़ दिया उन्होंने उत्तरी यमन को एक जेल की तरह, जिसे आप गाज़ा को कहते हैं ना कि एक ओपन एयर जेल है। ओपन एयर जेल नॉर्थ यमन भी है, वो जेल से कम नहीं है। उनके पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं रहे, सारे रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए हैं। जिस तरह से आज गाज़ा के लिए आवाज़ उठती है कि उनके पास कोई ईंधन नहीं है, कोई हॉस्पिटल में फ्यूल नहीं बचा, फ्यूल वहाँ भी नहीं है। उनका सारा फ्यूल डेमोक्रेटिक यमन में जा चुका है और उनको कोई परमिशन नहीं है वहाँ से फ्यूल लेने की। अपनी कंट्री से वो अपना फ्यूल नहीं ले सकते, उनको फ्यूल लेना पड़ता है यूनाइटेड अरब एमिरेट से, जो घूम के आता है अरेबियन सी के थ्रू जिबूटी से आगे उनको परमिशन देते हैं जाने की यमन, लेकिन उसे भी हाईजैक करके सऊदी अरेबिया में ले जाया जाता है, जहां उसे 180-190 दिन तक रखा जाता है यूएन की परमिशन होने के बावजूद ही, ताकि वहाँ पे लोगों को तकलीफ हो और वो मरे। वो भूख से मर रहे हैं और आप लोग इजराइल की माँ बहन कर रहे हो। दैट्स इट। ये इजराइल अमेरिका को हाय हाय करना छोड़िए, हाय हाय करिए अपने लोगों को। आपको याद है 1991 की कुवैत की जंग? आप कुवैत को नक्शे पे देखिए, उसके ऊपर सारा इराक, उसके नीचे सारा कुवैत। क्यों चाहता था वो कुवैत? क्योंकि उसको चाहिए थी गल्फ में एंट्री। उसके पास तो गल्फ का सिर्फ
50 किलोमीटर का हिस्सा है, उसे चाहिए था कुवैत की दौलत और गल्फ में एंट्री। दैट्स एग्जैक्ट लोकेशन आप देखिए सऊदी अरेबिया की है। यमन उसके बिल्कुल साउथ में और सारा एक्सेस टू अरेबियन सी। ओमान को क्यों नहीं कहता वो? क्योंकि ओमान एक रिच कंट्री है, उसके पास रिसोर्सेस हैं, उसके पास ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। यमन गरीब कंट्री है, गरीब को मारना बहुत आसान। तो भैया आवाज़ अगर उठा रहे हो तो सबके लिए बराबर उठाइए।